अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब जाहिद अहमद साहब। क्या हाल है हुजूर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हूं, लेकिन बड़ा अफसरदा हूं इस वक्त के जो हालात में देख रहा हूं, ये बड़े अफसोसनाक हालात हैं। शाम के ऊपर हमला करने की धमकियां दे रहा है अमेरिका और आपकी हुकूमत यहां पर दुआने लगाकर बैठी हुई है। कैसे अफसोस की बात है। आप समझते हैं कि अमेरिका वाकई हमला कर देगा शाम पे? सारी दुनिया रोला कर रही है। हम तो एक अरसे से कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान पे बम मार दो, मार देते आप हिंदुस्तान के ऊपर बम, तो आज ये नौबत ना आती। हिंदुस्तान का जिक्र कहां से आ गया? कहां से आ गया? मैंने किया। मिडिल ईस्ट का जिक्र हो रहा है तो हिंदुस्तान क्या मिडिल ईस्ट में नहीं है? आपके ख्याल में मिडिल ईस्ट है क्या? मिडिल ईस्ट इस पड़ोले की तरह है। जो सामने बैठा, ये पड़ोले की तरह। हाँ जी, आखिर कुवैत जुआ कराਉਂਦਾ। यार तुम इस गेटअप में आज क्यों आ गए? मैं दुबई में आता जाता रहता हूँ ना, तो इसलिए। इसका मतलब है यहाँ भी ये दुबई है? क्यों आते जाते हो? वहां क्या फुफी भी आई है? जो भी बात है। और इन्हें गेटअप बदलता है बंदा है कि लंडे की गंढ। नहीं, वैसे बहुत स्मार्ट और बड़े प्यारे गेटअप्स में आते। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बड़ा हैंडसम है ये अपने बतूता का सांड। कमाल कर रहे हैं आप। सही कह रहे हैं जी, ज़ुतून दे पीपे पी जाना चाहिए। अच्छा तनवीर अफरीदी साहब, ये बताएं दुबई में आपकी क्या दिलचस्पी है? क्या काम वहां पे कोई अपना कुछ सेटअप आपने कर रखा है? फैशन का हब है वो। हाँ जी, फैशन का तो हब है। आप वहां क्या करते हैं? ये लिफ्टा तो होता है जी उससे। नहीं जी नहीं, ये ट्रैक्टर चलाते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। तुसी इन्हें तो नाना अबू। इतना सा इनका नाना अबू हो सकता है? यार बात सुनो, वो जो पीछे बैठे हैं ये भाई साहब, बड़ा खुश्क चुहारे और गम बड़ा बड़ा कश्ती के करगा सेर है। और नसीर भाई दे ताया जी लग रहे। वो गाने दसदा है, राह दसदा जी। अच्छा जी, आप आए कहाँ से हैं? जी बहावलपुर से जनाब। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? ये सर फिल्मां 'ਚ काम करते हैं, नंबरां 'ਚ मर जाते और कई बारी तो नंबरां तो पहले भी मर जाते। अच्छा चाचा तो लगता ही नहीं, लगता कायम अली शायद बीमार रहता है। ये बच्चियां का कायम अली शाह देख तो सही। बच्चे, इसका क्या मतलब है? अरे नहीं, अपनी समझ है, नाली तो बैठे होंगे 5 साल। अच्छा, हमारे यहाँ आज एक और मेहमान बैठे हैं, ये हिंदको फिल्मों में काम करते हैं। इनका नाम है वासिक। मैं आगे ही कह रहा, हीरो टाइप ही लग रहा है। जी जी, लगता किराया तो बैठे। ये क्या मेरे पोर्शन में आप मुख्तलिफ आइटमों की इंट्रोडक्शन करवाना शुरू हो गए? अब मेरे साथ बात कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज। इब्तदाई पोर्शन आप ही का है, उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना होता है कि आज हमारे साथ कौन कौन शामिल है। भाई छोटी मोटी बात हो तो कोई बात भी बनती है। आप तो ये देखिए ना, आधा घंटा तो खाली इस मैदे के ट्रक ने ले लिया। उसके साथ फिर ये आपने हिंदको आइटम भी बिठा रखा है, फिर उससे पीछे आप अगर गौर से देखें तो ये बनारस का बटेरा। इसका इंट्रोडक्शन आप करवा रहे हो और इतना बड़ा आदमी आपके सामने बैठा हुआ है जिसकी वॉर के दिनों में सबसे ज्यादा रेटिंग होती है। बड़े आदमी साहब, ये बताइए कि भारत मियां नवाज शरीफ की तमाम तर मोहब्बतों का जवाब जारहियत से क्यों दे रहा है? भाई मियां साहब से सिर्फ एक बात कहें, मियां साहब शुरू ही से आपने कहा कि भारत के साथ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बड़ी आप उनको पतियां कर रहे थे। होना आराम है, देख लीजिए भारत किस तरह से आपको इनके मोहब्बतों का जवाब आपको किस तरीके से दे रहा है। भाई भारत पर बम मारे बम, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन बॉलीवुड के ऊपर हमारा सबस हिलाली परचम लहराएगा। सबस हिलाली परचम हिलाएगा। यानी पहले दिल्ली पर लाल किले पर सब्ज लाली परचम ये लहराना चाहते थे। वो मैंने पिछले प्रोग्राम में लहरा लिया था। अगले हफ्ते इन्होंने कहना, लाओ जी मैं कतरीना फतह कर लूंगी। कतरीना को फतह करने की बात नहीं, देखिए उसको मजाक में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मियां साहब को चाहिए कि अगर मोहब्बत प्यार। कतरीना की बात करें आप? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, बात को घुमा के कतरीना ही की तरफ लाऊं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मियां साहब को भारत से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, मोहब्बत करनी है तो करीना कपूर से कीजिए, कतरीना कैफ से कीजिए। भारत मनमोहन सिंह कौन सा आइटम है मोहब्बत वाला? मुझे एक बात बताइए, ये कोई तुक नहीं बनती। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत पर बम मारो बम। इंडिया पर बम फेंकने की बात 25 दफा कर चुके हैं इन शोज में आप जी। तो मैं फिर वही गुजारिश करूंगा, इंडिया जवाबन आप पर क्या फेंकेगा? वो डिपेंड करता, जब कुछ बचेगा तो फिर वो हम पर फेंकेगा ना, जब बचेगा ही नहीं तो। आपको आज तक यही नहीं पता चला कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती? और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये हमें कुछ नहीं कह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों कुछ नहीं कह सकते? आप उन पर हमला कर दीजिए, जिस वक्त वो जवाब देने लगेंगे आप देखना उनके एटम बम के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। और जो कोई न्यूक्लियर बटन दबाने की कोशिश करेगा उसको लकवा हो जाएगा। हद होगी, आपको ये नहीं पता, आज तक किसी ने नहीं बताया। क्या लकवा नहीं होता? होता है, मेरे एक दोस्त को हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। हुजूर मुझे इजाजत है बोलने? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले मेरा सारा मूड बराक ओबामा ने खराब कर दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। उसने क्या कहा है आपको? मुझे कुछ नहीं कहा, उसने हमें कहा है, और इसका जवाब मैं यूं दूंगा, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शीशी की कीमत 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर भग्गियां बेचने के लिए आया हूं? शीशियां शीशियां
ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਓ ਯਾਰ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਿਓੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਲਸਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚੰਦ ਫਾਇਦੇ ਨੇ मैं जनाब की खिदमत दी सत सत लंता भेजनी है कदे जा ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ मुझे तुम पर एतराज है ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ चलो ये जरा मासूम है तुसी अपना एटमी हमला करो चलो। देखिए सारे के सारे यहाँ पर कितने गैर संजीदा लोग बैठे हैं, यही अफसोस की बात है मुझे। यार झूठी मार के काम यार पेड़- तू तो ठहर जा। ये बताइए जो हमारे नेवी के कुछ लोग मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान में इन्वॉल्व हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए फौज के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट आपको सारी दुनिया के अंदर नजर आएगा। सबसे पहले तो हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, आप उसके अंदर अमेरिका के अंदर ही देख लें। अमेरिका ने क्या किया जी? देखिए चरस का बिजनेस पूरी दुनिया में 40 अमेरिकी फौजियों की वजह से रहा है। ये एयरलिफ्ट कर रहे हैं जहाजों के जरिए, कहां से? जड़ा वाले से। सारी दुनिया जानती है, अफगानिस्तान से और कहां से। अच्छा, तो अब आप आइए इंडियन फौज के ऊपर। अगर आप हिंदुस्तान की फौज को आप देखें पिछले 2 साल में उन्होंने क्या किया आपके सामने है। आर्म्ड फोर्सेस के दर्जनों लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं करप्शन में, एम्बेजलमेंट में, कब्जा ग्रुप के अंदर। आप देखिए कितनी मिसालें, मैं आपके सामने कितनी मिसालें दूं यहां पर। उनका तो एक जर्नल था जो फौजदारी में इन्वॉल्व हो गया था, यहां तक उनके हालात खराब हैं। और अब आखिर में आप आइए पाकिस्तान नेवी के ऊपर लगने वाले इल्जामात के ऊपर। तो ये जो लोग थे ये तो सिविलियंस थे। नहीं तो नाम तो नेवी का ही चल रहा है ना, नेवी के ही बैनर तले बैठे हुए हैं। हमारी फौज में भी सारे फरिश्ते नहीं हैं। ये इतनी दुनिया भर की मैं मिसालें आपको दे के बैठा हूं, आपको पर असर ही कोई नहीं हो रहा। उसी तरह से दोबारा फिर नए सिरे से आप पूछ रहे हैं कि जुलेखा मर्द थी या औरत। मैं फिर दोबारा नए सिरे से समझाऊं, मुझे और कोई काम नहीं। हाँ सर ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ तुम जितने फजूल हो ना उतनी ही फजूल गुफ्तगू करते हो। अच्छा तुम देखा तुम जितने फजूल हो ना तुम उतने ही गुफ्तगू करते हो। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਅਰਬਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ और बोलता कोई जवाब नहीं देता। और तेरा खाना खराब हो, किते पहाड़ दे पीछे बैठे हैं, किते पताल ते बैठे हैं, किते सियारे ते बैठे हैं। अरे هي رزوق ما خيله هو تلزل هو امين الذين يخلق कभी और बात सुनो इसका मतलब क्या ਯਾਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਊ الا هي الذين يخلق لا حابب زوجك بلي هاي عقل بقى. الله هو زوجك بدك تبخل يا ويا. मैंने नेक्स्ट तकरी اللي يبغى زوجك الله और एक बात करें, बात सुनो। मुझे नहीं पता दोनों क्या कह रहे हो, लेकिन एट अ टाइम एक बात करें। سمينا نازون نخلي سهمه ولي لزالي इसका क्या मतलब है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਦੂ ਦੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। क्यों, क्या कहता है वो? ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਗਿਆ العصير خبي قبل اليوم هاي صباح خليني ميهولا. بخله سنخلي إلا هو زمي خلي أهل بسرعة. ولا بسرعة. ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ صباحين بقول له هيا. لا خبر صباحين زي ما لقنا هري له ما كسر. إيه ده بره چوٹو سمجھا لانو. ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੋਣਾ ਛਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ यार ये तोना चौना क्या होता? ਸਰ ਉਹ ਗਰਦਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ ਕੜਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਰਬੀ ولا هي ਇਹ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣੀ ਜੇ और هي نالي خلي لزالي ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ये अरबी तेरा को बहनोई सारी गल तू दस नहीं ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ और बेटा हुन बहनोई वाली गल होएगी ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਸ ਬਤਾਉਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ तेरी बात कर रहे हैं दोजख के ठुए। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵਾਲੇ ਖੱਪ ਆ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं गलत नहीं सी क्या कि तेरा वाकई है बहनोई ऐ गल हुई ਨਾ ਤੂੰ ਓਏ ਮਿਸਰੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ तुझे का की फालतू है لا خبر سبيكين يا أخي من روحنا سمي خنا. أنا مرة جبنا مارنا थे. يا خبر اسمي خنا بعد بحصين ما هو يا خبر الشيء كمان تيجا ما ادري سمجيو. ਉਹ ਚੀਚਾ ਵਦਨੀ ਦਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਗਈ والله والله انه مخاف إني قلنا كده تيكا. صلح حيل حستيل جواني هو مثل ما حين ولو ده عندنا لقنا ناٹک ہے ہوتے ہیں. زوم حي ورداستي مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شریف آدمی ہے. اللہ رحم خانو شکایتاں لا رہا جی ویسی ہوتے آپ نہیں نہیں وہ ایک شریف آدمی ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے اس کو. لا ہمیں بل صدیقی والا خبر اصل ہے دوبڑا ساڈے دوارو ہے نا تسی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پیچھے پڑے رہتے اس کو کچھ نہیں کہتے آپ تو آپ تنگ کر رہے ہو نا تم اسے. میں تنگ کر رہا ہاں جی. یہ تنگ کر رہا زمین نو یہ تنگ کر رہا سوان نو یہ تنگ کر رہا سمندر نو یہ تنگ کر رہا پہاڑا نو یہ تنگ کر رہا لکھ پتہ کر فن سے کہا لا صلاح لا
Khatun Hazrat, we'll take a break. Stay with us. يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back. Khatun Hazrat, ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان Hello. اور پہلا لفظ ہے معافی. سر جی پہلا بھی دس دیو تے آخری بھی دس دیو. چپ کر کے سنو. اوکے اے جو تہاڈا رویہ ہے اس طرح تسی سنا لو گے سانو. لو آج زبانوں پہ ہے نا دسو سنانا تسی. اسی بدماش لے آئے ہیں. اچھا جی پہلا لفظ ہے پہلا ہوے یا آخری ہوے نہیں ہوئے گا. لو جی آج یار- آج یہ ریچھ بغاوت پہ اترا ہے. اچھا یہ سیکیورٹی والوں کو بھیجیے جی باہر سے ذرا. اور سر کریں آپ سب کسی نے روکا آپ کو کسی نے؟ تو ابھی کیا کر رہے تھے تم؟ نہیں آپ بھائی ہم تو مذاق کریں اپنے مذاق بھی نہ آپ سے کریں. فٹے منہ تیری بدماشی. جی اب اجازت ہے. انہوں نے پوچھو جی ساڈے لو سے اجازت. پہلا لفظ ہے کنگال. آئے او تے اسی ہوئے ہیں. یہ ہندی لفظ ہے کنکال. ہیلو یہ مطلب کنگال بھی نہیں سی ٹھیک. اسی کنکال ہاں جڑے بالکل مرے نہیں ہوندے. کنکال پتہ کہتے کسے؟ کدکو سر کنکال اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی ہڈی کے علاوہ کچھ نہ ہو, کوئی بوٹی نہ ہو, کوئی گوشت پوست کا 1 انچ بھی تے نہیں. سر وہ تو ٹانچا نہیں ہوندا. تو اسی کو کہتے ہیں محاورتاً استعمال ہوتا ہے جو پینی لیس ہوتا ہے, جس کی جیب میں ٹیڈی پیسہ نہیں ہوتا, دمڑی نہیں ہوتی, اسے کنکال کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ اسکیلیٹن ہے خود, اس کے پاس اس کے پلے کچھ بھی نہیں. تے سر موٹے بندے نے تو پھر کنکال نہیں کہہ سکتے. تم اس کی بات کر رہے ہو, یہ فلوئنٹ ہے, بہت امیر آدمی ہے. ہاں جی یہ چرواہا ہے جی اتنے دبئی چ. کون ہے؟ ہاں اونٹ چاردا ہے. اونٹاں نو پیار نہ نانی نانی کہتے. بس اونٹ تے تیرے اگے کتے ہی لگ رہے. آفتاب صاحب نے کیا بدتمیز لوگ بٹھائے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں. کبھی یہاں سے کوئی بول پڑتا ہے, کبھی ادھر سے بول پڑتا ہے. میں کیا کروں, مجھے بتائیں آپ. تم خودکشی کر لو, یہی تمہارے لیے بھی بہتر ہے, اس ملک و قوم کے لیے بھی بہتر. اگر میں نے خودکشی کی اس میں بھی آپ نے کچھ لکھ دینا. کیا لکھ دینا؟ کیا لکھ دیں گے؟ یہ صاحب تو ذرا منہ سے باتیں کرتے ہیں جناب. تنویر آفریدی از دا کیوٹسٹ آف دا کیوٹ. آہا یہ بات کی انہوں نے. یہ بہت کیوٹ ہے نا سر. اسی مان لیا جس بینچ تے بیٹھا ذرا وہ رائے بھی لے. بینچ تھلے انج ہویا ہے. باشی صاحب جڑے پل بنائے نے, ایک باری پل تے چڑھ گیا تھلے پل گالا کٹن لگ پیا. پھر اس کے بعد ہے بلٹ. بلٹ کہندے بھی گولی میں کوئی نہیں. بلٹ یہ اس کا منبع فرینچ ہے, فرانسیسی. فرنچ ہوئے پاویں جاپانی ہوئے, مرنا تے بندہ ہی ہوندا ہے. یہ ہے بولے. ہے جی بولے اور جڑیاں تسی پستالاں لئیاں نا تو واپس کر دیو. یہ بول ہے اور اس کا مطلب ہے گولا, توپ کا گولا. بول گولا توپ کا گولا. توپ کا بولا نہیں, گولا. اور چھوٹے گولے کو بولیٹ کہتے ہیں. جنی تفصیل اور ڈیٹیل نہ دس رہے ہیں نا جی انی دنوں اگلے پاویں ٹھا کر کے چلا جائے. ETTE لگنے سے چھوٹا, اس کا جیسے بک کا بک لیٹ ہوتا ہے نا, LET بک لیٹ, سٹار لیٹ, اسی طرح یہ ETTE لگنے سے, یہ تمہیں اول تو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہونی. سمجھاؤ سر. لیکن وہ کتنے کانفیڈنس نہ کہہ رہے. جی 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 اسی طرح کیس کے ساتھ آپ ETT لگا دیں تو کیسٹ بن جاتا ہے, جس کو کیسٹ کہتے ہیں. ہاں جی کیسے ہے زبانوں پہ نا بندے نے ایویں مغرور جیا کر دے. کیسے مغرور نہیں نہ لقبہ بھی ہو جانا. کیسا بندہ دکان دے کہتے باعث نہیں آپ کے پاس وہ والی کیس ہے. سر جو بلٹ ہوتی ہے اس کو گولی بھی کہا جاتا ہے. گولی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیوں کہتے ہیں؟ ابتدان جو سلگ ہوتا ہے, اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو ہر سلگ گول شکل میں ہوتا تھا. اب تو بلٹ نوکیلی آ گئی نا, جی جی کونیکل, وہ تیز نوک والی. ہاں جی اس وقت گول ایک موٹا سا مختلف سائزز کے سلگز ہوتے تھے, اس کو گولی کہتے تھے. اب وہ محاورتاً استعمال گولی ہی ہوتی ہے, لیکن بلٹ اب گول نہیں رہی. تو گولیاں دے بارے جی پتا, پہلے ڈکیت رہے ہو. پڑھے لکھے بندے دا کی گولی نہ تھا. یار پولیس کا تعلق بھی تو ہو سکتا ہے. سر تمہیں وہی تو دسن ڈے ہیں. تم تو ڈکیت کہہ رہے ہو. تو پولیس چ ڈکیت چ کی فرق ہے؟ سر اس کو بلے کہتے ہیں. بلے ٹی سائلنٹ ہوتا ہے, ایس سائلنٹ ہوتا ہے فرینچ میں. سر بلٹ سے ہر بندہ سائلنٹ آر جو ہے عام طور پر غین کی آواز دیتا ہے. ہنری لفظ ہے نا, ہنری, جی اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آنری.
कहाँ हेनरी, ਓਏ ਅਲੀ ਸਿੱਧਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ इसमें एक तो ऐश जो है वो अलिफ की आवाज निकाली उसने। ਸਰ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਲਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ ਚੜੇਲ ਦੀ ਕੱਢੀ और उसमें रे जो है वो गैन बन गया। इसी तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो अल्फाबेट्स हैं उनकी मुख्तलिफ आवाजें हैं। जे स्पेनिश में क्या हो जाता है पता है? आओ जी। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ स्पेनिश में जे को कहते हैं, जैसे फजीटा, लफ्ज फजीटा नहीं है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ पिज्जा में फजीटा खाते हैं आप। जी 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 वो फजीटा नहीं है, फहीटा है। यानी वो भी गलती बेची जा रहे हैं। फहीटा है। जे स्पेनिश लैंग्वेज में एच की आवाज देता है। यानी जवाद को अगर हम स्पेनिश में कहें तो हवाद कहेंगे। स्पेनिश में हवाद है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे समझ आई? आगी, क्या? आगी। अच्छा सर आपने फ्रेंच पढ़ी हाँ जी। क्यों? वो कोई चीज है पढ़ने वाली, मुझे फ्रेंच ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ नहीं नहीं, मैंने अरबी भी पढ़ी है, फ्रेंच भी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर्शियन भी पढ़ी है, उर्दू भी पढ़ी है, अंग्रेजी भी पढ़ी है, कोई- पंजाबी भी पढ़ी कोई है। ऐसी जुबान ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ नहीं, ਵੀ नहीं। ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं पढ़ रहा हूँ अरबी। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ तुम आगी पे क्यों अटके हुए हो? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਲੀਜ਼ हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एक ड्रामा किया था यों पॉल साख्त का। ਹੈ ਜੀ वाह जी, शाबाश। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੰਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ यों पॉल सार्तर कभी नहीं सुना? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ भाई सानू जेहो जी मर्जी कसम चुका लो नहीं सुने। वो सार्तर गलत है, साख्त उसको कहते हैं। उसका बहुत बड़ा प्ले था मैन विदाउट शैडोज। ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਦੀ समझ आई उसमें एक कैरेक्टर है आंगी। ਹੈਲੋ और वो साईं जी ਹੈਗਾ ਸੀ और पता है किसने किया था? ਕਿੰਨੇ ਜੀ इमरान पीरजादा ने। अच्छा जी जी। इमरान भी और एक फ्रांसवा कैरेक्टर था, फगांसवा उसको कहते हैं। चलो। फगांसवा वो अहमर बिलाल सूफी ने किया था, आपके मुल्क के सफे अव्वल के वकील हैं, वाह वाह इंटरनेशनल लॉ पे अथॉरिटी है, मेरे क्लास फेलो। और इसमें लूसी का कैरेक्टर किया था फरियाल गौहर ने। वाह वाह आपने कौन सा रोल किया था ये बात गौर कर। मैंने किया था कॉकबिये का। उसको कॉर्बियर कहते थे लेकिन कॉकबिये। अच्छा माशाल्लाह जिन्हें जिन्हें इस ड्रामे 'ਚ रोल ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲੇ ਇਸ ड्रामे ਨੂੰ ਫਿਰ डायरेक्ट ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ये मदीहा गौहर ने किया था। वही कर सकती थी इतना अजीब और गरीब प्ले ये वही कर सकती थी। बहुत बड़ा प्ले था, आप बहुत मुझे बड़ा। अंदाजा होगा नाम सुन के कौन प्रे रोस्टरेस यही कुछ होगा। ये मार्शल लॉ पे बहुत बड़ी सेटायर थी, तंज थी। सर ये राइटर चाइनीज ਸੀ ਕੋਈ यों पॉल साख्त। हाँ जी याओ पाउक साग पावे की दुकान जाके एक मुझे याओ पाउक साग दे दो जरा तरी घट पाई ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था। ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਫਰਾਂਸ। हालांकि वो सांगले ब्याही बेचारी अच्छा, सांगले से याद आया, एक लफ्ज है बड़ा दिलचस्प, बंगला। बस एक लफ्ज और जी, फिर। जी, जी, बंगला। बंगला हाँ, वाह 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 ये बंगला सबसे पहली बात तो ये कि हे से नहीं है, अलिफ से है। इन्होंने जी? सारा बंगला ढा देना जी इसी तरह सांगला, सांगला हिल आपने लिखा होता, जी 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 वो हे से भी गलत है, सांगला लफ्ज भी गलत है। हाँ वो इलाका भी गलत है ये पहले सांगरा होता था, सांगरा, सांगरा अलिफ, सांगरा। सर केड़े कमबख्त ने इन्हों सांगरा कीता सी सांगरा किया था सिकंदर यूनानी जब आया ना यहाँ पे। जी जी अच्छा सिकंदर पता नहीं इन्हों से दही ने होता सी इन्ना याद इन्होंने कीता है सिकंदर यूनानी नु ओए वो भी ते हर जगह तो लंघे है यकीन वाशरूम चो भी वो लंघे है सतंगर जनानी जेड़ा हैगा क्या सतंगर कौन जनानी? कौन कौन फिर कहो। सतंगर जनानी। आ सिकंदर जनानी इथों दा ही जी। नहीं, इधर आया था। अच्छा ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। मुझे इजाजत है, मैं बताऊं जी सिकंदर जब इधर आया तो यहां पर उसने देखा कि बहुत बड़ी पहाड़ी थी, एक पहाड़ी सिलसिला था जो बिल्कुल पथरीला पत्थर। तो उसके फारसी मौर्रिखीन ने उसे संगे राह लिखा, संगे राह। संगेरा तो संगे राह यानी रास्ते का पत्थर, वो बिगड़ते बिगड़ते सांगराह बन गया। सांगराह बना, सांगरा बना और उसके बाद सांगला।
अंग्रेज जब आया उसने सांगला के आगे हिल भी लगा दी। अच्छा, बंगला होता है वो घर जो गोलाई में हो, गोल। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਹੀ ਆ ਸਰ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ क्या? शेर सुना हाँ जी, को अदबो अदाब दी गल होवे जी, फिर कहंदे अदबो अदाब नहीं। शेरों में सर बहुत कुछ हमें समझने के लिए मिलता है। बल्कि आज तो चैलेंज करना था आपने, हमने कैसे करना था कि वो कौन है? अच्छा जी, आप शायर बताएंगे। नौहा घरों में दीदाए तर भी उसी का था। वाह। नौहा घरों में दीदाए तर भी उसी का था, मुझ पर ये जुल्म बारे दिगर भी उसी का था। वाह। और देखा मुझे तो तरके ताल्लुक के बावजूद वो मुस्कुरा दिया, ये हुनर भी उसी का था। वाह 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 वाह। ए सागर सिद्दीकी ने मजीद अमजद साहब कहिए ना सर। मजीद अमजद से बहुत बाद के शायर हैं। सागर सिद्दीकी साहब। सागर सिद्दीकी भी नहीं है, वो मजीद अमजद हमसर थे। ये दो इंतहाई खूबसूरत शेर अहमद फराज के हैं। मैं तेन दसण वाला ही सी। किताब जाना जाना में ये गजल शामिल है। निहायत खूबसूरत शेर है, पहला और दूसरा शेर। अहमद फराज उर्दू के लाजवाब तरीन शोरा में से एक हैं, जिन्हें शोहरत दवाम मिली क्या बात। और उन्हें हमेशा, जब तक उर्दू शायरी पढ़ी की और सुनी जाती रहेगी, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।